क्या हाल है भाई यार, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज़। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो आज वीक का लास्ट वर्कआउट डे है एंड एज यू ऑल नो इस वीक हम 3 डेज़ ही वर्कआउट कर पाए हैं। आज हमारा टेक्निकली वैसे तो 3rd डे, पर ओवरऑल हम इस वीक का कहेंगे कि लास्ट वर्कआउट डे के वीकल को जिम ऑफ रहता है, तो हमारा भी ऑफ होगा। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो से हम वी वुड रीस्टार्ट और वीकेंड। अगले वीक से हम चीज़ों को वापस से रिज्यूम करेंगे एक से दो। बाकी यार आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई का चेस्ट एंड शोल्डर का कितना तगड़ा, कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। एंड आज भी हमारे यही गोल रहेगा कि आज चीज़ों को वापस से अच्छे से परफॉर्म करना है। वेट पे हम इतना फोकस नहीं रखेंगे कि हैवी वेट्स पे मीन्स इतना फोकस नहीं होगा, फोकस होगा सिर्फ हमारी प्योर फॉर्म पे। एंड आई ट्राई कि हम जो वेट से लिफ्ट कर रहे हैं उससे एटलीस्ट जो हमारा गोल रहता है 30 रेप रेंज का या फिर सुपर सेट का जो हमारा गोल रहता है उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएँ। क्योंकि इवन दो अभी करंटली हमारा कोई एज सच, मैं इस सीरीज़ को अब हम 6 पैक ऐप सीरीज़ भी नहीं बोल रहे हैं। जब से मैंने जब मंथ का गैप लिया था उसके बाद से हमने जब चीज़ों को वापस से रिज्यूम करा, उसके बाद से हमने सीरीज़ को जो हम वर्कआउट ब्लॉग्स डाल रहे हैं उसको हम 6 पैक ऐप सीरीज़ का नेम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी हम करंटली 6 पैक ऐप्स को चेज़ नहीं कर रहे हैं एज़ यू ऑल नो। अभी हमारा सिर्फ यही गोल है कि अपनी बॉडी को वापस से सबसे पहले तो शेप में लेकर आना है, जो हमने लूज़ कर दिया पिछले महीने में। वापस से चीज़ों को सेट करना है, चीज़ों को उसी कंडीशनिंग पे, अपनी बॉडी की उसी कंडीशनिंग पे आना है जिस पे हमने चीज़ों को स्टॉप करा था। एंड अभी आई नो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वेट्स हम लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब हमने स्किप करा है जिम उस टाइम पे कोई डाइट नहीं ली थी। सो अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मेरी डाउन है। कल सच बताऊं तो ट्रेनर जो हमारे जिम का है वो भी मेरे को बोला था यार तुम्हारा तो मसल लॉस काफ़ी हो गया है। सो यस, चीज़ें अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं बट हम अपने साइड से 100% देंगे, फिर देखते हैं कैसे चीज़ें टर्न आउट होती हैं। बाकी यार आज हम चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई का कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। सबसे पहले हम अभी वार्म अप कंप्लीट करेंगे अपना पूरा चेस्ट का और शोल्डर्स का। उसके बाद जैसे ही वार्म अप कंप्लीट होगा और जिम ओपन होगा उसके बाद हम अपने सबसे पहले चेस्ट को ट्रेन करने वाले हैं। एंड उसके बाद जैसे चेस्ट रैप अप होगी हम अपने शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। सो आई ट्राई कि हम उसी इंटेंसिटी का वर्कआउट रखें। बाकी अगर तुमको लगता है यार कोई चेंजेस तुम चाहते हो या फिर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं वो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। मैं उन चीज़ों पे वर्क करने का ट्राई करूँगा। अब चलते हैं जिम में जाके अपना तगड़े वाला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। सर जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 73.2 kg। बॉडी वेट चेक करते ही जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। यहाँ पे हमने 25 kg के डंबल ले रखे हैं एंड 25 kg के डंबल से मैंने यहाँ पे 18 रेस्ट परफॉर्म करे थे। 18 रेस्ट परफॉर्म करती है मैंने 25 kg के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 kg का डंबल ले लिया एंड 22.5 kg के डंबल से फिर मैंने अराउंड 14 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो ये हमारे 30 रेप्स तो अराउंड हमारे 30 रेप्स डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेना है। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम इंक्लाइन मशीन प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। सो लॉजिक हियर इज इंक्लाइन मशीन प्रेस के हमें 30 रेप्स परफॉर्म करने हैं। इनिशियली तुम ट्राई करो कि 10 10 10 3 2 ड्रॉप्स में तुम 30 रेप्स कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम 15 और 15 सिंगल ड्रॉप में तुम 30 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा करने पड़ते आई नो, बट आई हैव मेक श्योर कि मैं टोटल 30 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट बनेगा जिसमें सबसे पहले हम डंबल फ्लाइज परफॉर्म करेंगे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए मशीन प्रेस परफॉर्म करेंगे। ये हमारा एक सेट बनेगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है हाइट टू लो केबल फ्लाइज। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 प्लेट्स लगाई थी दोनों तरफ, 5 प्लेट्स हैं एंड 5 प्लेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे फ्लाइज के। जैसे ही कंप्लीट होंगे दोनों तरफ से हमने एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 4 प्लेट्स रह गई हैं एंड 4 प्लेट्स अगेन हमने फिर 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। ये हमारे 30 रेप्स ऑफ हाई टू लो केबल फ्लाइज के हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं रहे। सुपर सेट में अभी हम लो टू हाई केबल फ्लाइज परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले 4 प्लेट्स ही मैंने यहाँ पे लगाई हैं, दोनों तरफ 4 प्लेट्स हैं एंड इससे अराउंड 11-12 रेप्स हम परफॉर्म कर पाए थे। उसके बाद हमने एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे दोनों तरफ 3 प्लेट्स रह गई हैं
एंड 3 प्लेट से भी 11-12 रेप्स हम परफॉर्म कर पाए थे। सो यार ये हमारा एक सेट बनेगा जिसमें सबसे पहले हमने हाई टू लो केबल फ्लाइज परफॉर्म करे, एक सिंगल ड्रॉप करा, उसके बाद बिना रेस्ट लिए लो टू हाई केबल फ्लाइज परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट बना। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल लिया है सबसे पहले। 25 केजीज के डंबल से हमने अराउंड 13 to 15 रेप्स के बीच में हमारा वेरी कर रहा था, और रेप्स जैसे ही कंप्लीट होंगे 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके अब यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल ले लिया है। एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 13 to 15 रेप्स परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारा एक सेट बनेगा जिसमें हमने सिंगल ड्रॉप करा है। एंड ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। यहाँ पे हमने सबसे पहले 8 प्लेट्स लगाई थी, फिर मीन्स मैं ड्रॉप करता गया। अल्टीमेट गोल यहाँ पे भी वही है, देखो 30 रेप्स में परफॉर्म करने हैं। तुम ड्रॉप में 1 ड्रॉप में कर सकते हो 30 रेप्स, वेल एंड गुड। वो तुम्हारे जितना तुम वेट यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है चीज़। अगर तुम सिंगल ड्रॉप में कर सकते हो वेल एंड गुड, वरना तुम्हें मेक श्योर करना है मीन्स 30 रेप्स में परफॉर्म करना ही करना है। जैसे ही तुम्हारे 30 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेना है। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम बेंच साइड रेस परफॉर्म कर रहे हैं। बेंच साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 22.5 केजीज का डंबल ले लिया है। 22.5 केजीज के डंबल से हमने यहाँ पे अराउंड 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल ले लिया है। एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर अराउंड 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए बेंच साइड रेस परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट बना। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वह बोथ हैंड डंबल साइड रेस। सबसे पहले 17.5 केजीज का हमने यहाँ पे डंबल लिया। 17.5 केजीज के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे हमने 15 केजीज का डंबल ले लिया। 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। फिर उसके बाद हमने 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 12.5 केजीज का डंबल ले लिया है। एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये हमारे साइड रेस कंप्लीट हो गए, रेस्ट नहीं लेना है। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम फ्रंट रेस परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रंट रेस के लिए यहाँ पे हमने अगेन 17.5 केजीज का डंबल ले लिया सबसे पहले। 17.5 केजीज के डंबल से हमने अराउंड तुम कह सकते हो 7 to 9 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद हमने 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 15 केजीज का डंबल ले लिया। एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने 7 to 9 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप करके अब यहाँ पे हमने 12.5 केजीज का डंबल ले लिया। एंड इसके भी हमने 7 to 8 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने बोथ हैंड डंबल साइड रेस परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्रंट रेस परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है शख्स के लिए यहाँ पे हमने 30 केजीज के डंबल लिए हैं। 30 केजीज के डंबल से हमने 15 रेप्स एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे, और इस एक्सरसाइज के भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर दिया। आई होप तुमको आज का वर्कआउट इतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड जैसे कि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के डे पर इवन दो हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया है लास्ट वीक जब हमने अपनी सीरीज़ को रिज्यूम करा था। सो एक्सपेक्टेड था कि आज हम अच्छा वर्कआउट करेंगे। एंड लिटरली बता रहा हूँ, इवन दो अभी हम जैसे 6 पैक ऐप सीरीज़ के अंदर सब फॉर एग्जांपल डंबल फ्लाई का मैं लेता हूँ, इंक्लाइन पे हमने सबसे पहले डंबल फ्लाइज करे। सो 6 पैक ऐप सीरीज़ जब हमारी प्रीवियसली चल रही थी उस टाइम पे हम 30 केजी से डंबल फ्लाइज लगाते थे और बहुत ईजिली हम वो परफॉर्म भी कर लेते थे। बट जैसे अब हमने सीरीज़ रिज्यूम करी थी उसमें हमने अभी क्योंकि ब्रेक हुआ था, सो हमने ये प्लान करा था कि भी ज़्यादा हैवी वेट से नहीं ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, लाइट से ही स्टार्ट करते हैं। सो 25 केजी से जैसे लास्ट में हमने स्टार्टिंग जब करी थी उस टाइम पे 25 केजी से इतने अच्छे रेप्स हम नहीं निकाल पा रहे थे। फॉर्म में भी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी थी। बट आज के डे पर हमने जैसे 25 केजी से डंबल फ्लाई करे, एक तो इतनी ईजिली मैं उनको परफॉर्म कर पाया, प्लस हर सेट के अंदर हम 15 रेप्स बहुत ईजिली निकाल पा रहे थे। सो थोड़ी बहुत मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट मेरे को अपने लिफ्टिंग स्ट्रेंथ में प्लस अपनी फॉर्म में देखने को मिली है। एंड ऐसे जब चीज़ों को करते रहेंगे 100% श्योर कि वापस से जो हम 30 केजी से परफॉर्म करते थे सारी एक्सरसाइज उस पर हम वापस से आ जाएंगे और वापस से उसी बॉडी की कंडीशनिंग को हम अचीव कर पाएंगे। बाकी अब कल को तो ऑफ है, कल को हमारा वीकली ऑफ रहता है जिनका, तो कल को तो ऑफ ही रहेगा। कल के डे पर तुम लोगों के लिए अब
हम डे आफ्टर टुमारो जब हम रिज्यूम करेंगे अपने वर्कआउट को, उसमें हम सबसे पहले अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई का बैक एंड आर्म्स कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट करता है। बाकी जैसा तुमने पूरा सेशन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, मेरे को बताओ कि तुमको वर्कआउट कैसा लगा। अगर तुम चाहते हो कि कुछ नया ट्राई करना है, वो सब चीज़ें भी तुम मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर तुमको लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक करी है, वो चीज़ भी पॉइंट आउट करो। मैं 100% उन चीज़ों पे फोकस करूँगा, देखूँगा कि उन चीज़ों को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बाकी अब मिलते हैं परसों को हम फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग बैक एंड आर्म का वर्कआउट करेंगे। तो उतने के लिए चैनल पे जाओ, गूगल के कंटेंट है सब जाके चेकआउट करो। अगर तुमको लगता है कि कंटेंट पसंद आ रहा है तो तुम्हारी अगर विश